यहाँ पर नीचे आप जमी हुई बर्फ देखिए, ठीक है, बर्फ देखो ध्यान से। अब इस बर्फ के अंदर आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक जो बिल्कुल वाइट है और एक जहां पर कुछ कुछ काले धब्बे हैं। दिख रही है आपको? यस सर। दिख रही है? ये देखिए यहाँ पर काले धब्बे वाली दिख रही है, हाँ। ठीक है, काले धब्बे वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ओके। इधर तो खैर चलने की वजह से काफी काले धब्बे हैं, यहाँ तो मिक्स ही हो गया है। ये पता नहीं क्या और उधर भी हमने देखा था जहाँ पे काले धब्बे, ठीक है। आपको जहाँ पे काले धब्बे हैं और जहाँ पे बिल्कुल वाइट है, उन दोनों जगहों में कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है? सिर्फ कलर को छोड़ दे तो आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, जहाँ पे वाइट है बिल्कुल, हाँ। ठीक है, और उसी के बीच में एक काला धब्बा है। यदि मैं जूम करूं दिखाई दे शायद हाँ, कि तो ये गोल वाइट गोल, है और सर इसको गोल बिल गोल, हाँ काले काले गोल गोल धब्बे बने हुए हैं हाँ, गहरे तो वो धब्बे बने हुए उस जगह की खासियत क्या है? वहां पे काला, जहाँ पे ज्यादा कालापन है, वहां की खासियत क्या आपको दिखाई दे रही है? गहरे। पता नहीं कैसे सॉल्टेड। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर। ओके। एक होता है आपका सफेद कलर होता है यस सर। और एक होता है काला कलर, यस सर। ठीक है। ये दोनों जो कलर हैं, इन कलर को लेकर के देखिए, इन दोनों कलर की लाइट को एब्जॉर्व करने को लेकर के क्या खासियत है, बताओ। सर वाइट वाइट जो एब्जॉर्व करती है सर, वो रिफ्लेक्ट होती है 7 कलर्स में। हाँ, और सर ब्लैक कलर सर उनको मतलब सर वो भी एब्जॉर्व करती है हीट को। वो हीट को एब्जॉर्व कर लेती है, यानी कि ब्लैक कलर जो है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व करता है, यस सर। राइट। और हीट को एब्जॉर्व करने के लिए वजह से वहाँ का जो आपका जो हीटिंग पॉइंट है, मतलब देखिए आपका वहाँ का टेम्परेचर है, कंपैरेटिवली जो वाइट वाला पोर्शन है उससे क्या हो जाएगा, अच्छा वो मतलब गल जाएगा, वो पानी बन जाएगा। वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप यदि ध्यान से देखो, ध्यान से अब दोबारा से देखो, जहां पर काला धब्बा है वो दबा हुआ है, हाँ हाँ। जहां पर भी White काला है। दबा है, जहां पर भी काला धब्बा है वो दबा हुआ है। वहां पर जो है कि वो चीज दबी हुई है, हाँ, दबी हुई है ना, हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसकी मेल्ट होने की जो देखिए जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। तो यही चीज है कि जो हम यहाँ पर पॉल्यूशन फैला रहे हैं या तमाम तरह की यहाँ पे गंदगी डाल रहे हैं, तो उससे यहाँ पर जो है कि ये आपका हाँ जो पॉल्यूशन की जो लेयर आपकी कम क्रिएट कर रहे हैं और वो आके इसके ऊपर जम रही है, वो इसके पानी बनने का जो रफ्तार है उसको क्या कर दे रही है, तेज कर दे रही तेज कर देती है। हाँ, पानी को है, सर ठीक है ना, मतलब कि इसको गलने की रफ्तार को तेज कर दे रही है। इससे आइस कम। हाँ, इससे क्या हो रहा है कि ये आइस जो है जल्दी पिघल रही है, राइट। तो जितना टाइम जो है कि रहना चाहिए उतने टाइम से नहीं एनवायरनमेंट के अंदर, उतने टाइम वो नहीं रह रही है। अदरवाइज क्या है कि देखो पेड़ पत्तों के भी ये कालेपन है, वो क्या है कि आपका जहां पर डाले पड़ेगा वहां पर धीरे मेल्ट ज्यादा होगा और वो क्या होगा कि आपका धरती के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। एक साथ जब बहुत ज्यादा मेल्ट होगा तो उस केस के अंदर वो सिर्फ बह जाएगा, ठीक है, तेजी से फ्लो होगा, राइट। तो हो क्या रहा है कि या तो तेजी से पानी जो है कि बह करके नदियों में आ जा रहा है और या फिर पानी होता नहीं है, यस सर। राइट। तो ये चीज है, ये मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो है कि हाँ जो समझाया जा सकता है वो ये चीज समझाई जा सकती है सर। अच्छा सर, हमको लगा कोई चलता है इनमें। नहीं चलता, देखो चलना तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे कोई जानवर चला होगा या कोई भी चला, हाँ वहाँ पे जानवर चला होगा, नेचुरल बात है। लेकिन जो आप वैसे भी आप देखो कि जिस पॉइंट के ऊपर कोई चला भी नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा ये हूँ, वाला हो गया। जिस पॉइंट के ऊपर, हाँ उस पॉइंट के ऊपर जो है कि आपको जो है कि लोग पर्यटन करने के लिए आते हैं और पर्यटन स्थलों को अपना व्यसन का शिकार बना देते हैं। जरा यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो आपकी जो बियर की बोतलें हैं पड़ी हुई हैं और सेम देखिए कि इधर भी बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर काफ़ी सारा कचरा देख सकते हैं जो पॉलीथीन और प्लास्टिक का है। अब एक तरफ जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है कि पूरी परिस्थिति जो है वो खतरे में आ गई है। तो ऐसे के अंदर क्या है कि जिस तरह से लोग आते हैं शहरों से यहाँ पे लुत्फ़ उठाने के लिए, प्लेन से लुत्फ़ उठाने के लिए, दिल्ली जैसे शहरों के प्रदूषण से दूर होने के लिए, और जिस जगह पर आप स्वच्छ हवा लेने के लिए आते हैं उसको भी दूषित कर जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से वाइन की बोतलें, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये जो रैपर्स वगैरह यहाँ पर
छोड़ करके लोग गए हैं। यहाँ तक ये सारे का सारा जो है ज़मीन में डिपॉजिट यदि होता है तो वो ज़मीन को खोखला करेगा, और जो है कि इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को भी ये काफ़ी बढ़ाएगा, जिससे क्या है कि बर्फ़ वगैरह का अपनी वाली बस का लोग एंजॉय करने आते लेकिन ये जगह जगह यहाँ पर आपको जो है कि पॉलीथीन, वाइन की बोतलें और तमाम तरह की जो आपको सामग्रियाँ आपको दिख रही हैं, अब शिष्ट पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि हिल स्टेशन ना हो, ये गार्बेज हो। यहाँ देखिए झाड़ियों के बीच में कुरकुरे खा करके डाले गए हैं, और वाइन की बोतल बिल्कुल झाड़ियों के साथ लगा कर रखी गई है। और यहाँ पर जो ये रैपर यहाँ पे फेंका गया, उसे किसी जानवर ने फाड़ कर खाने की कोशिश भी की है। अब पहाड़ घूमने आए सैलानी इस तरह से कचरा डालकर ना जाएं, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगा। एक तरफ ये सोलांग वैली के पहाड़, और दूसरी तरफ जो है जो पहाड़ देखने, हाँ